प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों को साफ संदेश, टिकट पक्का न समझे, उम्र दराज का टिकट कटेगा, सक्रिय विधायकों को मिलेगा टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को मोदी ने एनडीए के 44 सांसदों की क्लास ली। ये क्लास पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में लगी। 2 सेशन हुए। मास्टर मोदी ने सांसदों को पुचकारने के साथ सख्त हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक में मोदी ने 2 टूक कह दिया कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पीएम ने कई मौजूदा सक्रिय विधायकों को भी लोकसभा टिकट दिए जाने के संकेत दिए। सांसदों को समझाते हुए मोदी ने कहा कि इस रणनीति को किसी को गलत परिप्रेक्ष्य में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसे में सभी को समायोजित करना काफी मुश्किल है। एनडीए की मीटिंग में पहुंचे नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। सबसे पहले मोदी ने सांसदों की क्लास में 3 बड़ी बातें क्या कही। पीएम मोदी ने सांसदों को एक काम भी दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों के 3 मुद्दे संगठन को दें जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि इन मुद्दों में मोदी और मंदिर न हो। मोदी ने सभी सांसदों से फौरन काम में जुट जाने के लिए कहा। सांसदों के साथ संवाद में बात यहीं खत्म नहीं हुई। पीएम ने यहां तक कह दिया कि टिकट कटने वाले सांसदों को पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें भी उनके हिसाब से काम सौंपा जाएगा। भविष्य में संभावनाओं को देखते हुए उनका ध्यान भी रखा जाएगा। पीएम ने सांसदों को समझाते हुए कहा है कि एनडीए में सहयोगी दलों की वजह से कई सांसदों को टिकट से समझौता करना पड़ सकता है। मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी गठबंधन और अन्य समीकरणों को देखते हुए सीट छोड़नी पड़ सकती है। पीएम ने यूपी के 4 संगठनात्मक क्षेत्रों से आने वाले सांसदों की बैठक ली। इसमें पश्चिम, ब्रीज, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल थे। पीएम मोदी ने सांसदों से 1-to-1 बातचीत में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। कहा कि इस बार चुनाव में महिलाओं और ओबीसी समाज से जुड़े नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। पीएम ने अपनी टीम को विपक्षी गठबंधन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच आपस में ही तकरार है। ऐसे में ना तो जमीन पर उनका आधार है और ना ही कोई बड़ी चुनौती, लेकिन आप सभी को साथ बैठकर और साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री की क्लास में यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसद मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि यूपीए के दामन पर कई दाग हैं, इसलिए नाम बदलना पड़ रहा है। एनडीए स्वार्थ के लिए नहीं, त्याग के लिए बना है। बिहार में हमारे ज्यादा एमएलए थे, फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया। पंजाब में अकाली सरकार में हमारे एमएलए अधिक संख्या में थे, हमने वहां डिप्टी सीएम का पद भी नहीं मांगा। एनडीए समाज और देश की सेवा कर रहा है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव में भी हमारी सरकार बनेगी। बैठक को केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। भाजपा ने एनडीए के 430 सांसदों को 11 क्षेत्रों में बांटा है। मोदी और सांसदों के बीच बैठकों की तैयारी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बीएल वर्मा, धर्मेंद्र प्रधान और शांतनु ठाकुर कर रहे हैं। तीसरे और चौथे क्षेत्रों में अवध और काशी के सांसदों से मोदी की बैठक 2 अगस्त यानी आज होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के अवध और काशी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप से 96 सांसद शामिल होंगे। 3 अगस्त को 5वें और 6ठे क्लस्टर की बैठक में बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के 63 सांसद शामिल होंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसदों से पीएम मोदी 8 अगस्त को मुलाकात करने वाले हैं। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के 81 सांसदों से बातचीत होगी। भाजपा जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के 31 सांसदों से पीए की मुलाकात की तारीख तय करेगी। वहीं कुछ चुनावी सर्वे है कि विपक्ष की नींद उड़ गई है और भाजपा गदगद है। बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है। इसी बीच इंडिया टीवी ने सीएनएक्स के साथ मिलकर आगामी आम चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया है, जिसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं। पोल के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए इंडिया पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की इंडिया हर तरह का प्रयास कर रहा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय की जा सके। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज 18 डिजिटल।